एक समय की बात है जब एक युवा राजा गंभीर रोगों से जूझ रहा था। उसका शरीर अंदर से टूट चुका था, मन बेचैन था और आत्मा अधूरी। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबने हार मान ली थी। तब उसे सलाह दी गई, गौतम बुद्ध के पास जाओ, शायद वहां उत्तर मिले। राजा सिद्धार्थ नाम के एक युवक की कहानी है जो आराम, विलास और ऐश्वर्य के बीच पला बड़ा था। लेकिन समय के साथ उसका शरीर कमजोर होने लगा। त्वचा मुरझा गई, पेट हमेशा भारी, नींद अधूरी और मन उदास। उसने हर उपाय किया लेकिन शरीर अंदर से साफ नहीं था। तभी एक दिन एक वृद्ध योगी ने कहा, जब तक शरीर के भीतर का कचरा नहीं निकलेगा, बाहर से कितनी भी मरहम लगाओ, कुछ नहीं बदलेगा। राजा ने पूछा, तो क्या करूं? योगी बोले, तारानकन तारानकन जाओ बुद्ध के पास, वो बताएंगे शुद्धि का मार्ग। राजा ने राजमहल छोड़ा और बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। वहां उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा गया और बुद्ध से पहली बार उसकी मुलाकात हुई। गौतम बुद्ध बोले, राजन, तुम अपने जीवन की गंदगी से भाग नहीं सकते। उसे साफ करना होगा, स्वीकार करना होगा और साधना करनी होगी। शरीर की शुद्धि भी ध्यान की पहली सीढ़ी है। राजा ने पूछा, कैसे शुद्ध करूं अपने शरीर को? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी औषधि है। हम तुम्हें एक प्राकृतिक पेय देंगे। 14 दिन तक ध्यान, संयम और इसे पीना, यही तुम्हारा पहला तप होगा। बुद्ध के शिष्य एक साधारण लेकिन गूढ़ नुस्खा तैयार करते। प्राकृतिक पेय मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक, गुनगुना पानी 1 गिलास, नींबू का रस आधा नींबू, अदरक का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच रात में लेना। बुद्ध ने कहा, ये पेय सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी हल्का करता है। इसे पीने के बाद 30 मिनट मौन में बैठना, कोई मोबाइल नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांसों का ध्यान। राजा ने इस विधि को पूरी निष्ठा से अपनाया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पेय पीता और ध्यान करता। दोपहर को हल्का भोजन, रात्रि में त्रिफला और गुनगुना पानी। किसी से ज्यादा बात नहीं करता। धीरे धीरे उसकी त्वचा चमकने लगी, आंखों में चमक आ गई और सबसे बड़ा चमत्कार, उसका मन शांत हो गया। 14वें दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। राजा, भगवान, ये तो जादू है। मैं भीतर से हल्का और शांत हूँ। ये क्या था? बुद्ध, राजन, ये कोई चमत्कार नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो तब शरीर तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। बुद्ध, जैसे गंदे जल में कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही विषैले शरीर में जागरण नहीं हो सकता। शरीर शुद्ध होगा तो ध्यान गहरा होगा, ध्यान गहरा होगा तो आत्मा मुस्कुराएगी। राजा ने समझा, स्वास्थ्य कोई दिखावा नहीं, ये आत्मिक तपस्या है। आज भी हम भागते हैं, बॉडी डिटॉक्स, फैट लॉस, एनर्जी बूस्ट के नाम पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन समाधान बहुत ही सरल है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, नींबू, अदरक, शहद, त्रिफला चूर्ण, रात्रि में ध्यान, मौन, संयम। 14 दिन ये करते रहो, तुम्हारा शरीर फिर से तुम्हारा मित्र बन जाएगा। राजा सिद्धार्थ न सिर्फ स्वस्थ हुआ बल्कि वो अपने राज्य में स्वास्थ्य अभियान चलाने लगा। उसने सभी नागरिकों को 14 दिन की ये विधि सिखाई और उसका राज्य पूरे भारत में स्वस्थतम राज्य कहलाने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा, स्वस्थ शरीर, शांत मन और निर्मल आत्मा, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आप भी शुरू कीजिए 14 दिन की साधना। अपने शरीर से प्रेम कीजिए क्योंकि वही आपका सबसे करीबी साथी है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में शुरुआत आज से लिखना न भूलें। सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल स्टोरी 06, जहां हर कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। धन्यवाद।